नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फुल एनर्जी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम चर्चा करेंगे जो आपका टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, उसके लेक्चर नंबर 5 की। इसके पहले 4 मजेदार लेक्चर हो चुके हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कीजिए। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही ढेर सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे और पुट द वैल्यू गेट द आंसर इज द बेस्ट मेथड जो हमने सिखाया आपको, उससे क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी से निपटा लेते हैं। फिलहाल में आज फिर आपको हम कुछ प्रश्न की पहले झलक दिखलाना चाहेंगे, है ना, ताकि आपको मोटिवेशन है ना वो बढ़ जाए। कॉपी पे लेके बैठ जाइए। हमेशा की तरीके बोल रहे केवल देखिए मत, केवल देखने से मूवी समझ में आती है, मैथ नहीं, है ना। फिलहाल में एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न 2022 का ये दिख रहा होगा आपको। अगला प्रश्न आपका एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया हुआ है। इस टाइम सीएचएसएल के एग्जाम चल रहे हैं, कुछ लोगों के हो भी गए होंगे, तो मजेदार तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री निपटाएंगे। आगे देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे हो कि एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे हो कि एसएससी सीजीएल 2023, एसएससी सीजीएल 2022, एसएससी सीएचएसएल 2023, यानी पूरा इंपॉर्टेंट कर लीजिए भाई साहब। इस बार भी ये छूटेगा नहीं, पक्का में पक्का आना है। अरे ये नहीं आएगा तो इसी से मिलता जुलता इसका पड़ोसी आएगा, आएगा जरूर। फिलहाल में अगला प्रश्न आप देख रहे होगे एसएससी सीजीएल 2022 में, एसएससी सीजीएल 2024 में, ये भी 2 बार, यानी ढेर सारे प्रश्न हमने इकट्ठे किए हैं। प्रश्नों की चर्चा हम लोग डिटेल में धीरे धीरे करेंगे। पहले आज हम जो आपको जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं उसको आप नोट कर लो। जो मिनटों का काम है ना वो सेकेंडों में निपटाएंगे। ये नहीं कि घंटों का काम मिनटों में, वो नहीं, मिनटों का काम, यानी जिसको आप मिनट में सॉल्व कर देते हो उसको हम सेकंड में सॉल्व करना सिखाएंगे। बशर्ते आप धैर्य रखिए और वीडियो लास्ट तक देखना, भागिए मत। भागने से कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। आज हम लोग जैसे कुछ मुख्य प्रॉपर्टी सीखेंगे। जैसे एक होता है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और अपान में 1 माइनस साइन ए, यानी इसकी जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, और एक इसी का अपोजिट, यानी नीचे वाले को आप ऊपर लिख दीजिए और ऊपर वाले को नीचे लिख दीजिए। एक तो ये हो गई साइन की। दूसरी प्रॉपर्टी होती कॉस की, तो रूट के अंदर 1 प्लस कॉस ए होगा अपान 1 माइनस कॉस ए होगा, और इसी का अपोजिट करोगे तो 1 माइनस कॉस ए अपान 1 प्लस कॉस ए। अगर भाई साहब आज ये आप 4 प्रॉपर्टी सीख जाते हो तो आने वाले जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं हवा में उड़ा दोगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पहले हम इनके डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, फिर हम आपको साइड में सॉल्व करके भी बताएंगे कि ये निकलता कहाँ से। हमने क्या बताया, 0 से टॉप लेवल तक मैथ सही करेंगे। बेसिक भी सिखाएंगे, शॉर्टकट भी सिखाएंगे, सुपर ट्रिक भी सिखाएंगे। बशर्ते आप चीजों को धैर्य से समझिए। देखो, कभी भी ऊपर प्लस हो साइन वाले में, ध्यान से समझो, कभी भी साइन वाले में ऊपर क्या हो, प्लस हो, तो ये बनता है भाई साहब सेक ए प्लस टेन ए। ऐसे समझो कि साइन वाले में सेक टेन रहता है और कॉस वाले में कॉसेक कॉट। साइन वाले में सेक टेन, कॉस वाले में कॉसेक कॉट। ऐसे समझो कॉस में कॉसेक, कॉस में कॉसेक और कॉसेक के साथ में कॉट, यानी ये सी 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 रहेगा। सी से कॉस, सी से कॉसेक, सी से कॉट, ये ट्रिपल सी एक साथ रहेंगे। नहीं बात पल्ले पड़ी। अरे हम आपको एक तरीका ट्रिक बता रहे हैं ताकि माइंड में टिका रहे, और कोई मतलब नहीं है। कॉस कॉसेक कॉट, यानी कॉस वाले में कॉसेक और कॉट होते हैं, तो आप कॉमन सेंस रख लोगे कि साइन वाले में सेक और टेन होंगे। अच्छा, उसके बाद समझो तो ये होता है अगर ऊपर भाई साहब माइनस हो तो इसी में माइनस लग जाता है, यानी सेक ए माइनस टेन ए। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी सिखा रहे हैं। कॉस वाले में क्या होता है, कॉसेक और कॉट। ऊपर प्लस है तो ये हो जाएगा भाई साहब कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऊपर माइनस है तो यहाँ पर कर दीजिए कॉसेक ए माइनस कॉट ए। पहले तो आप इनका रट्टा मान लीजिए, पहला काम। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मैथ भी रटेंगे क्या? अरे मैथ नहीं रटनी है भैया, आपको रटना है ये कॉन्सेप्ट। साइन वाले में सेक और टेन रहता है, कॉस वाले में कॉसेक कॉट। देख रहे हो कॉस कॉसेक कॉट, कॉस कॉसेक कॉट, ये सब एक मूल्य में रहते हैं। साइन सेक और टेन एक मूल्य में रहते हैं। अच्छा, ये निकला कहाँ से? एक प्रॉपर्टी हम आपको प्रूव करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 प्लस, हाई स्कूल में आपने किए होंगे इस टाइप के प्रश्न है, और कहता है सिद्ध कीजिए कि ये। हाई स्कूल में यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इधर एलएचएस लिखा होता है, इधर आरएचएस कहता है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन इक्वल सेक ए प्लस टेन है। तो वही तो करना है। इसमें क्या करो भाई साहब, रूट को बढ़ा दो और संयुग्मी गुणा करा दो। संयुग्मी सब लोग जानते हो, जो नीचे चिन्ह होता है उसका अपोजिट, यानी इसमें
1 प्लस साइन ए का गुणा हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए का भाग हो जाएगा। आगे की कहानी समझ लीजिए। रूट के अंदर ये हो जाएगा भाई साहब 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे आप देख रहे हो कि वर्गांतर बन जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा ना तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही वीक है। एक होता है वीक, आपकी बहुत ज्यादा वीक है, समझ गए ना। फिर से समझो, ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, 1 का वर्ग 1 होता है तो डायरेक्ट है तो लिख दिया है भैया। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इसका कर दीजिए होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। आगे की कहानी समझो, रूट लगा दीजिए, ऊपर भी वर्ग नीचे भी वर्ग, तो इसको कंबाइंड वर्ग लगा सकते हैं। कंबाइंड जब वर्ग लगाओगे आप तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का क्या कर दोगे, होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा इत्तू सा, है ना। 1 प्लस साइन बटे कॉस है तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, आप बता दोगे सेक होता है भैया। और साइन ए बटे कॉस से क्या होता है, आप बता दोगे 10 होता है। तो यही तो आ गया ना, सेक ए प्लस 10 है, वही आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद करनी है। इसमें भी संयुग में गुणा कराओगे ऊपर माइनस तो केवल माइनस हो जाएगा, इसमें भी संयुग में गुणा कराओगे तो 1 माइनस कॉस है, जब संयुग में कराओगे 1 प्लस कॉस हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर है, और साइन का जब भाग देते हैं तो कॉट और कॉसेक आ जाता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी आप रट्टा मान लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी 10 प्रश्न हम लोग एकदम धुआं धुआं करते हैं, है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न जबरदस्त तरीके से क्या लिखा हुआ, प्रश्न आपके सामने आ चुका है और आंसर भी आपके सामने आ रहा होगा। कुछ लोगों को तो आ गया होगा आंसर, देखते ही आंसर बताओगे भाई साहब। सीजीएल में आया हो चाहे जहां आया उससे कोई मतलब नहीं। लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, क्या लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। अभी अभी प्रूव किया है हमने, कहा भाई साहब ऊपर प्लस है तो बीच में तो प्लस रहेगा, ऊपर प्लस है तो बीच में प्लस रहेगा, ऊपर प्लस है तो बीच में बोलो बोलो प्लस रहेगा, बीच में प्लस रहेगा, सब में प्लस है। ओहो आगे बढ़ते हैं। हम सोचे 2 माइनस वाले होंगे तो निपटा देते हैं उनको, कोई बात नहीं। साइन के साथ सेक और टेन रहता है तो यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब सेक थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा। हमने क्या बताया, साइन के साथ में ये भैया मित्र मित्र है। कौन कौन मित्र है, ये साइन वाले थीटा और सेक वाले थीटा और टेन वाले थीटा, ये भैया सल्ली सल्ली है। सल्ली सल्ली मतलब मित्र मित्र। साइन थीटा सेक थीटा ये मित्र मित्र है, टेन थीटा, और इधर वाले कॉस थीटा, और कॉस के ही बड़े भैया कॉसेक थीटा, और उनके ही मंझले भैया कॉट थीटा, ये भी भैया सल्ली सल्ली है। सल्ली मतलब मित्र मित्र, ये अपने मित्र हैं, ये अपने मित्र हैं। तो साइन के साथ में सेक और टेन रहता है, ऊपर प्लस है तो प्लस लगेगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, पहला ऑप्शन टिक मार दीजिए। और एसएससी सीजीएल 2022 में आया था। बोलो कठिन है क्या, प्रूविंग नहीं करनी, सिखा तो दिया अभी हमने पीछे की प्रूफ कैसे करते हैं, लेकिन आपको सीधे टिक मारना है, सीधे बार करना है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, अब देखते ही निपटाओगे यार। अगला प्रश्न को समझो जरा, जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ है। रूट के अंदर ऊपर क्या है 1 माइनस साइन है, कोई बात नहीं 1 माइनस साइन है, और नीचे क्या है रूट के अंदर 1 प्लस साइन है। अब देखो थोड़ा थोड़ा तुमको बेवकूफ बना रहा है, तुम्हें बेवकूफ नहीं बनना है। अलग अलग रूट लगाया भैया, हम एक में लगाएंगे, जरूरी थोड़े ना है अलग अलग लगाएंगे। एक में लगा दोगे तो ये हो जाएगा। अभी अभी हमने क्या बताया, ऊपर माइनस है तो माइनस, ऊपर माइनस है तो माइनस, तो समझ ही गए होंगे ये वाला तो होना नहीं है। ठीक, ऊपर माइनस है तो बीच में माइनस रहेगा, और साइन के दोस्त कौन है, साइन के सल्ली कौन है, सेक और टेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेक ए, और आगे क्या हो जाएगा टेन, तो बीच में माइनस, सेक ए माइनस टेन है, सेक ए माइनस टेन है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अरे नहीं समझ में आया क्या, आना चाहिए भैया, बहुत आसान है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कुछ है नहीं इसमें, क्या हल करें बताओ, हल करके तो बता ही दिया है कि कैसे प्रूव करते हैं। अब क्या बार बार हल किया जाएगा, इसको समझो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है, थोड़ा सा अपना दिमाग बढ़ा दीजिए, वैल्यूम थोड़ा सा हम भी बढ़ा देते हैं। क्या लिखा हुआ है, रूट के अंदर 1 प्लस साइन है, बोलो बोलो, रूट के अंदर 1 प्लस साइन है, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन है। ठीक बा, आगे समझो, ठीक बा मतलब ठीक है, ये भोजपुरिया भाषा है ना। और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन है और अपान 1 प्लस साइन है। मैथमेटिक्स के साथ भाई साहब आप खेलने लगो, जैसे हम लोग छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे खिलौनों के साथ खेलते हैं, ऐसे मैथमेटिक्स के साथ। कभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ खेलो, कभी मैथमेटिक्स साइन कॉस टेन के साथ खेलो, कभी उनके मान के साथ खेलो। मैथमेटिक्स के साथ खेलोगे तो वो आपकी फ्रेंड बन जाएगी। अच्छा, बचपन में हम जिसके साथ खेलते हो हमारा दोस्त बन जाता है, बन जाता है कि नहीं, अरे बोलो यार, बनता है कि नहीं बनता है, बन जाता है, मित्र बन जाता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स के साथ खेलिए आप, मैथमेटिक्स आपके मित्र बन जाएगी, और मित्र हमेशा साथ देता है।
मित्र का कर्तव्य क्या है? हमेशा साथ देना। अगर मित्र हमेशा साथ देता है, मैथ आपका साथ देगी। 25 में 25 टिक करके आओगे ही आओगे। खेलना सीखो, मैथ से डरिए मत। डरोगे, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू, है ना। तो माउंटेन ड्यू पीजिए, डर के आगे जीत है। फिलहाल में इस क्वेश्चन में समझो, आगे बढ़ते हैं। देखो रूट लगा, ऊपर प्लस है तो बीच में प्लस रहेगा, ठीक। और साइन का दोस्त का है सेक और टेन, तो यहाँ पर हो जाएगा भाई सब सेक थीटा और यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा। ये तो हो गई पहले वाले की कहानी, पहलका वाले की, है ना। ये प्लस, ऊपर माइनस है तो बीच में माइनस रहेगा। साइन के मित्र क्या हो? सेक और टेन, सेक थीटा और टेन थीटा। बोलो कोई समस्या? माइनस का 10 प्लस का 10 कट जाएगा। सेक और सेक ये दोनों प्लस के हैं, तो ये भाई सब क्या हो जाएगा? 2 सेक थीटा हो जाएगा, ठीक। इसमें पुट द वैल्यू गेट द आंसर भी नहीं लगना। अभी तक हम लोग मेथड क्या सीख रहे थे? पिछले वाले क्वेश्चनों में सीखा होगा हमने, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक। अब ये भी नहीं लगाना, उससे भी जबरदस्त तरीका। देख रहे हो क्या मान रख रहे हैं? हमने क्या बताया? हम आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें सिखाएंगे। पहले हमने बेसिक के लिए मना किया, फिर हमने पुट द वैल्यू गेट द आंसर बताया। अब उससे भी बढ़िया अंकल जी अपने सीधे आप दो प्रॉपर्टी याद कर लो जो शुरू में हमने लिखी। ऊपर प्लस तो प्लस रहेगा, नीचे माइनस तो माइनस रहेगा। साइन के मित्र सेक और टेन है, कॉसेक के मित्र कॉस और कॉट है। बाकी आप समझदार हो। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 2 सेक ए पहले ऑप्शन टिक कर लो, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए भैया, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर में 4, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ, अब थोड़ा सा ज्ञान किया गया है ना, बिल्कुल भी घबराइए मत। कुछ लोग भाग रहे होंगे, वीडियो को स्किप करके जा रहे होंगे, जाने दीजिए। जाने वाले को कोई रोक पाया भला इस दुनिया में, ठीक। और जिनको जल्दी थी वो सब चले गए हैं, है ना। एक ऑटो के पीछे भाई साहब हमने लिखा देखा था, और ऑटो में ही हम बैठे थे। तो एक बार की बात बताएं, जा रहे थे अपने होम टाउन, हमारा होम टाउन कानपुर है, तो कानपुर में ही जा रहे थे। वैसे तो थोड़ा रूरल एरिया में रहते हैं। हुआ क्या, एक बार ऑटो में लिखा था जिनको जल्दी थी वो चले गए। लाइन छोटी है, गहराई बहुत ज्यादा है। मतलब जाने की मतलब ऊपर जाने की मतलब कहने का था कि अगर आप गाड़ी भगा रहे हो ना, कि लोग एकदम स्पीड में भगाते हैं और हॉर्न मारते रहते हैं, तो पीछे लिखवाया था क्या, जिनको जल्दी थी वो चले गए। यानी स्लो चलिए, आराम से चलिए और लंबा जीवन जिए, जाइए मत, है ना। तो कभी कभार ऑटो के पीछे बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी होती। फिलहाल में आप देख रहे होगे यहाँ पर है कॉसेक। अब मन में विचार आ रहा होगा कि भैया अभी आपने कॉसेक की तो प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाया तो साइन और कॉस को है। वही तो गेम खेल रहा है ना, ये रेलवे सॉरी CHSL वाले हैं। ये CHSL वाले कुछ ऐसे गेम खेलते, आप इनके साथ गेम खेलिए। आप देखो एक दिमाग लगाओ, ठीक। बेसिक से थोड़ा जाएंगे। कॉसेक को 1/sin लिख सकते हो। अरे बोलो भैया, ये तो लिख सकते हैं। और नीचे इसको 1/sin लिख सकते हो, ठीक। अभी समझा रहे हैं, थोड़ा वक्त लग रहा है, ये डायरेक्ट बताएंगे करना क्या है आपको। 1/sin A -1 और नीचे 1/sin A +1, ठीक बा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एलसीएम अगर आप sin A लोगे तो ये 1 + sin A हो जाएगा। अरे बोलिए ना, नीचे 1 - sin A हो जाएगा। अब कह रहे होंगे एलसीएम वाला कहाँ गया? इसका एलसीएम लोगे sin A, इसका भी sin A, एलसीएम उड़ा दीजिएगा ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, आगे क्या हो जाएगा? एलसीएम लोगे sin A तो ये क्या हो जाएगा? 1 - sin A अपन फिर sin A एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 + sin A। अब बोलो ये वही वाले अंकल जी मिल गए ना जो पहले मिले थे आपको। इनका केवल रूप बदल के मेकअप कर दिया गया इनका। जैसे ना बारातों में देखा होगा, मेकअप कर दिया जाता है तो एकदम कायाकल्प हो जाता है, एकदम बदलाव हो जाता है, दिन रात दिखने लगता है, रात और दिन दिखने लगता है ना। यानी जो कॉस्मेटिक का काम है, एकदम उसका मेकअप करके बदल दिया जाता है। और सुबह देखते हैं तो पता लगता है एकदम पहले जैसा माहौल नहीं है, जैसा शाम को था, है ना। मतलब कहने का भाई साहब इसका मेकअप करके कॉसेक किया गया था, हम बदल के इसका क्या कर देंगे? साइन। अब आगे प्रॉपर्टी लगा दीजिए आप, है ना। जब भी पहचान में ना आए कि ये कौन है, तो उसको आप उसका मेकअप उतारिए, पहचान जाओगे कौन है। होता है ना ऐसा। फिलहाल में ऊपर प्लस है तो प्लस रहेगा। साइन के मित्र कौन है? बोलो यार, कॉसेक। गलत बोल रहे हो, सेक और टेन, कॉसेक नहीं, गलत बात। सेक और टेन, तो ये क्या हो जाए? सेक है, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, टेन है। यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। साइन का मित्र सेक और टेन, ऊपर माइनस है तो बीच में माइनस लगेगा, तो यहाँ पर कर दीजिए सेक ए और -10 ए। कोनो समस्या? 10 ए से 10 ए कट जाएगा, सेक ए जुड़कर फिर भाई साहब 2 सेक ए हो जाएंगे, और फिर 2 सेक ए, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बोलो किसी कोई समस्या? मजा आ रही है ना? मजा आ रही है तो मजे से लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने अपने दिल फेंक के मार दीजिए। अरे अंदर वाला दिल नहीं निकालना भैया, जो इमोजी होता है ना रेड कलर का, वही वाला। फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगला प्रश्न करते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। समझो भाई,
क्वेश्चन नंबर 5 पहले अभी जब दिखाया था इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया था, तो वही इंपॉर्टेंट लिखा हुआ। क्यों इंपॉर्टेंट है भैया? 3-3 जगह आया है, और जब भी कोई क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बार बार 3-3 जगह आ रहा हो तो समझ जाओ भैया चौथी बार भी आ सकता है ना। जैसे भूकंप आता है, अगर 2-3 बार भूकंप आ चुका है तो कॉमन सेंस रखो चौथी बार आ सकता है। अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई साहब? ये हम बड़ा सोच में पड़े हैं। केवल इसमें पी कर दिया गया है, नहीं समझे? पी कर दिया है, पी गाड़ी लगा दिया है इसमें। अरे यार समझो, अभी तक थीटा वाले क्वेश्चन कर रहे थे, इसको 3 बार पूछने का मतलब क्या? थीटा की जगह पी तो किया है, आप आंसर में अपने पी कर दीजिए। हमें यही नहीं समझ में आता ये क्वेश्चन इतनी बार क्यों पूछा गया। खैर ये एसएससी की अपनी समस्या। यहाँ पर है cos p और नीचे 1 माइनस cos p। अभी अभी हमने कहा था cos के जो मित्र हैं वो cosec और cot है, तो ये हो जाएगा भाई साहब cosec p और cot p। ऊपर चिन्ह प्लस का है तो बीच में प्लस कर लीजिए, तो cosec p और cot p इनसा सही हो जाएगा। cosec p और प्लस cot p, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। आप देखो, आपके साथ धोखा करने के लिए बीच में माइनस लगा दिया गया और पहला ऑप्शन दिया गया है ताकि आप जल्दबाजी में इसको निपटाओ। हमने क्या कहा, जो ऊपर चिन्ह है वही बीच में रहता है। अब कॉमन सेंस रखो, इसमें ऊपर प्लस था तो प्लस वाला ही हमारा सही होता है, या तो सी या तो डी, दो तो पहले निपटा दो। नहीं समझे? अरे यार इधर देखो, ऊपर प्लस है, ऊपर प्लस है तो प्लस वाला आएगा, इसमें बीच में माइनस, इसमें माइनस, तो ये तो पहले नहीं होंगे ना। अब दो में आप नहीं भी जानते तुक्का मार दो यार, 50% प्रोबेबिलिटी सही होने की है ना। तो ऐसे भी तरीके आप अपनाया करो ताकि जल्दी से क्वेश्चन तक पहुंच जाया करो। क्लियर? इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्वेश्चन को नोट कर दे। अरे देखते ही आंसर बताओ यार, जैसे देखते ही कैसे, ऐसे समझो। ये भी सीजीएल में है। अब देखो ऊपर माइनस है तो माइनस लगेगा। कौशिक के मित्र क्या है? मन में देखो, सॉल्व करते हैं, आपको भी मन में सॉल्व करना सिखाते हैं। कौशिक के मित्र क्या होते? सॉरी, कॉस के मित्र क्या होते हैं? कौशिक और कॉट। ऊपर माइनस तो देखो कौशिक माइनस कॉट हो जाएगा, आगे कौशिक प्लस कॉट हो जाएगा, कॉट और कॉट कट जाएंगे, कौशिक कौशिक जोड़कर 2 कौशिक हो जाएंगे, पहला सही हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? मन में निकालो यार भैया, कब निकालोगे? देखो इधर नहीं समझ में आ रहा है। किसी किसी का 2G चल रहा है भैया, जापान पहुंच गया 7G पर, इंडिया चल रहा है 5G पर, और किसी किसी का दिमाग अभी बफरिंग कर रहा है और 2G के आगे नहीं बढ़ रहा। भैया अपना जी बढ़ाइए, जी फॉर जनरेशन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ताकि मजा आने लगे आपको मैथमेटिक्स में। ऊपर माइनस है, कॉस के मित्र क्या होते हैं? कौशिक और कॉट, तो ये हो जाएगा कौशिक है और ये हो जाएगा कॉट है। बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, चुपचाप चुपके से लगाएंगे, है ना। इसको समझो, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई साहब कौशिक है, बीच में प्लस है, प्लस लगा दो, ये हो जाएगा कॉट है। इस कॉट है को कॉट से काट दीजिए। नहीं समझ में आया? कॉट को कॉट से काट दीजिए, ये दोनों जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 कौशिक ए। अब तो पल्ले पड़ गया होगा यार, अगर अभी भी नहीं पल्ले पड़ा है तो अपना इलाज कराइए। इलाज मतलब बढ़िया इलाज कराइए अपना कैलकुलेशन से। गुणा भाग तेज होना चाहिए, मन में आना चाहिए कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस लग जाता है। कई बार होता है क्या ना, सामने वाले में गलती दिखती है, वो गलती खुद में होती है। एक बार भी एक किस्सा सुनाते, एक व्यक्ति को अजीब बीमारी होती है, बड़ा ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति को भाई साहब अजीब बीमारी होती है, ये ना सोचना टाइम वेस्ट करके कहानी सुनाने लगे, कुछ सीखने को मिलेगा। एक व्यक्ति को एक अजीब बीमारी होती है, वो कहीं भी टच करता है उसका दर्द करता है। जैसे इधर टच करता दर्द कर रहा है, इधर टच करता दर्द कर रहा है, इधर कर रहा है, मतलब जहां वो टच करता था भाई सब दर्द होता था। अब यार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब कहते कि क्या दिक्कत है? कहता डॉक्टर साहब जहां टच करते हैं दर्द होता है, शरीर के जहां जिस अंग में अगर इधर टच कर रहा है तो दर्द हो रहा है, इधर टच कर रहा है तो दर्द हो रहा है। इधर डॉक्टर साहब परेशान, पूरा भैया उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह किया गया, जो भी जांचें होती हो डॉक्टरी विभाग में सारी करवाई गई, कुछ नहीं आ रहा, दर्द उसका जा नहीं रहा है। बड़ा परेशान, डॉक्टर ने कह दिया भैया हम इलाज नहीं कर पाएंगे, आप घर जाइए। घर वाले भी बेचारे परेशान, वापस आ रहे थे, रास्ते में हकीम साहब मिल गए। हकीम साहब कहते क्या समस्या है? कहते हैं इसको अजीब बीमारी है, जहाँ ये अपने हाथ से टच करता है, जहाँ ये उंगली रखता है वहीं दर्द करने लगता है। अच्छा, वो जो मरीज है वो ये नहीं बता रहा था दर्द कहाँ हो रहा है, बस जब उंगली रखता था तब दर्द होता था। तो हकीम जी कहते दिखाओ, इधर आओ इधर आओ। हकीम जी देखते तो उसके उंगली में चोट थी, उंगली में दर्द था। अब उंगली में दर्द है, इधर रखोगे तो दर्द होगा, इधर रखोगे तो दर्द उंगली में हो रहा था। वो ये नहीं बता रहा था कि इधर दर्द कर रहा है, इधर, वो कह रहा था दर्द कर रहा है, बस जहां उंगली रखता था तहां दर्द कर रहा था। तभी डॉक्टर की जांच में कुछ नहीं आया। तो कभी कभार दर्द भाई साहब उंगली में होता है, जांच शरीर की होती है। वैसे हम विद्यार्थियों का जीवन है, कभी कभार हमें सामने वाले में दिखता है कि कुछ समस्याएं हैं, समस्याएं खुद में होती हैं। बात समझ गए कि नहीं? तो अपनी समस्याओं को, कैलकुलेशन को मजबूत कीजिए, मन में कैलकुलेट करना सीखिए, प्लस माइनस सीखिए और कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना सीखिए। बाकी काम हम पर छोड़ दीजिए, बाकी तो हम आसान कर देंगे। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो इसका भी मेकअप किया गया है,
इसका भी क्या किया गया भाई साहब, मेकअप लिख लीजिए। लिखा हुआ है रूट सेक थीटा प्लस 1 और नीचे क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा माइनस 1। आगे प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर अंडर रूट लगाओ, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1। अब मन में विचार आ रहा होगा कि कॉस और साइन पढ़े हम, कोई बात नहीं भैया, इसको बदल लीजिए। इसको 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको 1 अपान फिर से कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस का चिन्ह लगाओ फिर रूट लगा दो। इसको 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं और इसको 1 अपान फिर से कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट चाहते तो हम लिख देते, डायरेक्ट आपको ये बन जाता 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं प्लस, इधर रूट लगाओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और अपान 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब कॉस का मित्र कौन है, कॉसेक और कॉट, तो ये हो जाएगा भाई साहब कॉसेक थीटा, ऊपर प्लस है तो प्लस रहेगा कॉट थीटा, नहीं समझे। यहाँ पर बीच में प्लस है, बीच में प्लस लगा दो, ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट से कॉट कट जाएगा, अब ये दोनों जुड़कर क्या हो जाएंगे 2 कॉसेक थीटा। बोलो किसी कोई समस्या, 2 कॉसेक थीटा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। एसएससी सीजीएल में आया हुआ। बोलो मजेदार है ना प्रश्न, मजा आ रही है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके मौज मस्ती में मैथमेटिक्स सिखाते हुए चले। इसको समझिए, इसकी क्या कहानी है, इसमें कह रहा है टेन थीटा, देखो इसमें रूट नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिखा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और नीचे क्या है भाई साहब टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। इस कहानी को समझो। अब इसमें देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एसएससी सीजीएल टीयर 2 यानी मेंस में आया तभी थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। अब देखो इसमें एक और हम तरीका लगा सकते हैं, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक नहीं पढ़ा है तो लिख लीजिए। इसके सहायते इसके सहयोग से हम लोग बड़ी आसानी से इसको निपटाएंगे। जैसे समझना ध्यान से, ऊपर लिखा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा, क्योंकि इसमें रूट नहीं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं लग रही है ना, और नीचे क्या लिखा हुआ है आपका भाई साहब, ये लिखा हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक, अब क्या करूँ, ये वाला जो भाई साहब 1 है, नीचे वाला 1, इस 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा प्रश्न है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 यानी मेंस में आया है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन किया गया है। ऊपर भाई साहब जो भी आपका है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 वैसे ही रखो, नीचे आप देखोगे इसमें वर्गांतर लग जाएगा, यानी ये रहेगा, पूरा डिटेल से समझा रहे हैं, आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। प्लस यहाँ पर आप देखोगे वर्गांतर लग जाएगा, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक बार हो जाएगा और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, ये टेन थीटा लिखा हुआ है। अब देखो थोड़ा सा गहराई समझो, ऊपर हमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है, ऊपर वही रहेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, नीचे हमको कॉमन क्या लेना, अब देखो जैसा ऊपर है वैसा नीचे बनाना है, तो अगर हम भाई साहब यहाँ से कॉमन ले ले क्या माइनस 1, अगर हम इसमें कॉमन ले लें सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ध्यान से समझना एक एक चीज को। अगर आप देखो कॉमन आपने लिया सेक माइनस टेन और यहाँ पर है टेन माइनस सेक, यानी हमने उल्टा कॉमन लिया, समझने का प्रयास करो। ये लिखा टेन थीटा माइनस सेक थीटा और कॉमन लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पर माइनस 1 बचेगा कि नहीं, और यहाँ पर आपने यही पूरा कॉमन ले लिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो प्लस वाला बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या टेन थीटा और प्लस सेक थीटा। बोलो कोई समस्या। अब आप गौर से देखोगे ये नीचे वाला ब्रैकेट पूरा ऊपर वाले ब्रैकेट के जैसा हो गया, तो बचा 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्या बचा भाई साहब, ये बचा 1 अपान सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। अब इसको आपको हल करना है, अब ये भी ऑप्शन नहीं दिया गया, तो सेक को 1 अपान कॉस में करेंगे और टेन को साइन बटे कॉस में करेंगे, समझो यहाँ पर। तो छोटा छोटा इधर हल कर देना, इतने में समझ जाइएगा। ये हो जाएगा 1 अपान, इसको कर सकते हैं सेक को 1 अपान कॉस थीटा और इसको कर सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एलसीएम ले लोगे कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा वो ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अभी भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, थोड़ा और आगे बढ़ो, सही में गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा। अब आप देखोगे ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भाई साहब होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इस स्क्वायर से कट जाएगा, तो ऊपर 1 प्लस साइन नीचे कॉस, ऊपर 1 प्लस साइन नीचे कॉस, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। समझ लीजिए, बढ़िया प्रश्न है, फिर से समझ लीजिए
क्वेश्चन था टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपान टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। हमने क्या कहा, जो ये नीचे वाला वन है इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, वर्गांतर लगा दिया। ये है सेक माइनस टेन, ये है टेन माइनस सेक। हमें सेक माइनस टेन कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर बचेगा माइनस वन, यहाँ बच जाएगा सेक प्लस टेन। नीचे वाला ब्रैकेट ऊपर वाला सेम। अब देखो ये आगे पीछे लिखे, टेन प्लस सेक माइनस वन लिख सकते हो। आ गया वन अपान सेक माइनस टेन। सेक और टेन को फिर आप तोड़ोगे तो वन अपान कॉस, साइन बटे कॉस में एलसीएम ले लोगे कॉस, तो वो कॉस नीचे वाला एलसीएम कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये कॉस थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा। हमारा अगर ऑप्शन ये दिया होता तो सही हो जाता, ये भी ऑप्शन नहीं दिया था, सब प्लस में थे तो संयुग में गुणा करा दिया। वन प्लस साइन थीटा बटे वन प्लस साइन थीटा, ऊपर हो गया कॉस थीटा, ब्रैकेट में वन प्लस साइन थीटा। ये वन माइनस साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा, वर्गांतर बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, टू से कॉस थीटा ये कट जाएगा, वन प्लस साइन बटे कॉस, ऑप्शन से हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, मेंस में आया हुआ है, नोट कर लीजिए वीडियो को रोककर, साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इसी टाइप का है। ठीक, अब ये आपका SW हो गया। ठीक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्या, ध्यान से समझो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन अपान, और नीचे क्या दिया गया है यहाँ पर, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। इसमें भी आपको वन चेंज करना है और वन की जगह आपको रखना है, पहले से लिखे दे रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल वन होता है, तो वन की जगह पर आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रख दीजिए। सेम इसी तरीके हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही। ठीक, कोई भी गद्दारी नहीं करेगा, सभी लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का इसी तरीके से, ये भी SSC CHSL 2023 में आया हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ABCD में कौन सा सही। ठीक, तरीका बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन ही लगभग सेम है, थोड़ा सा केवल डिफरेंट है। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी टाइप का है। ठीक, अगर इसको हम सॉल्व करके बताएंगे ना, कहोगे सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया। समझो यहाँ पर ये लिखा हुआ भाई साहब कॉट थीटा है, उसी टाइप से बिल्कुल वैसे लगाएंगे, बस इसमें प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा भाई साहब कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन। वही काम करना है, ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले को, एक को चेंज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस वन, ऊपर वाला ऐसे रहने दो, और नीचे वाले में क्या करना है, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा अलग कर लो, और इस वाले प्लस वन को फिर से चेंज कर लो। तो इसको इस बार हम लोग लिख सकते हैं भाई साहब, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, जैसे वो सेक और टेन में प्रॉपर्टी होती वैसे ही ये वन की वैल्यू होती है। ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है, तो ऊपर हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस वन, नीचे वर्गांतर से एक बार कॉमन ले लो। देखो कुछ डायरेक्ट कर रहे हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉमन ले रहे हैं। अब समझना ध्यान से, कॉट माइनस कोसेक है, लिया कोसेक माइनस कॉट, तो उल्टा कॉमन लिया तो ये माइनस वन बचेगा। यहाँ पर समझो जब वर्गांतर लगाओगे तो कोसेक माइनस कॉट निकाल लिया आपने, तो अंदर क्या बचा होगा, अंदर बचा होगा भाई साहब कोसेक प्लस कॉट। अब आप देख रहे होगे कि ये वाला ब्रैकेट इसके जैसा हो गया बिल्कुल, बस थोड़ा आगे पीछे लिखे हुए हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बचेगा वन अपान, समझो ध्यान से, ये बचेगा कोसेक थीटा और ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब देखो कहीं ऑप्शन में दिया है वन अपान कोसेक माइनस कॉट, नहीं दिया, तो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर समझो वन अपान कोसेक को लिख सकते हैं भाई साहब वन अपान साइन माइनस, इसको लिख सकते हैं कॉस बटे साइन। अब इन दोनों में एलसीएम साइन थीटा लोगे, वो एलसीएम वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा। ये भी ऑप्शन में नहीं, संयुग में गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा अपान वन प्लस कॉस थीटा। अब समझो यहाँ पर ध्यान से, साइन थीटा तो बाहर रहेगा आपका, ब्रैकेट में हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा और वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, वर्गांतर हो गया, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें ऑप्शन नहीं मैच कर रहे, क्या बात है भाई, कुछ तो दिक्कत हो गई। समझो यहाँ पर इसको अगर हम उसी टाइप से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में वन प्लस कॉस थीटा और नीचे वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर से ये कट गया है, तो ओवरऑल बचेगा क्या, वन प्लस कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू बचेगी, लेकिन ऑप्शन में गौर से देखो ये नहीं मैच कर रहा। तो अब हमें क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ नहीं मैच कर रहा, तो थोड़ा और आगे बढ़ जाइए। वन अपान साइन क्या होता है, बोलो, कोसेक थीटा प्लस कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट थीटा। यानी ये कोसेक प्लस कॉट ही लिखा है, इसको अगर अलग अलग उतार लोगे तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर, कभी कभार थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन होते हैं,
जब भी नीचे +1 हुआ करे तो कॉसेक और कॉट का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है रख लीजिए, और सेक और टेन का चल रहा है तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। क्लियर? इसका भी जल्दी से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको इस वीडियो में फिलहाल में आज में इतना ही। चीज़ें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में 10 लोगों को कम से कम शेयर कर दीजिए ताकि उनको एकदम मैथमेटिक्स इस वीडियो को देखकर मजा आ जाए और वो भी इसी तरीके मेहनत करें जिस तरीके से आप कर रहे हैं। इसके पहले ढेर सारे टॉपिक एक साथ पढ़ाए गए, ढेर सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से चालू कीजिए। पहले नंबर सिस्टम शुरू से एक ही बात बोलते हैं, पहले संख्याओं के प्रकार सीखिए। संख्याओं के प्रकार जब आप सीख जाओगे 14 से 15 लेक्चर विद प्रैक्टिस पढ़े हुए निपटा दीजिए। एवरेज पढ़ लीजिए, ट्रायंगल पढ़ लीजिए, ट्रायंगल की ट्रिग्नोमेट्री में जरूरत पड़ती है, ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, त्रिकोणमिति के मान क्या होते हैं, परसेंटेज चैप्टर क्या है, नाव धारा वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ढेर सारे आप चाहिए तो प्लेलिस्ट में ढेर सारा खजाना पड़ा हुआ है आपको पढ़ने के लिए। फिलहाल में आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।